Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 15 words, उनके sentences को. इस वीडियो में हम लोग 15 words को डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश अल्फाबेट ई से स्टार्ट होने वाले हैं और उनके sentences को डिस्कस करेंगे. In the previous video, we have discussed 25 words that starts with English alphabet E along with their Hindi and English meaning both. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को डिस्कस किए थे, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों के साथ में. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आप और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाते हैं तब भी आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के वेबसाइट यानी www.jkonlineclasses.com पे जाकर के उसको पढ़ सकते हैं. तो इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स के सेंटेंसेस को जिसको इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, इसको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. आज का सेशन शुरू करते हैं. हमारा पहला वर्ड है अर्थ. हमारा पहला वर्ड है अर्थ, जिसका हिंदी में अर्थ हो गया पृथ्वी. अर्थ का हिंदी में मतलब हो गया पृथ्वी. इससे जो सेंटेंस बन रहा है वो है द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, कि हमारा जो पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है सूर्य से. ओके, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं. इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स. पहले 9 थे, अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, बौना ग्रह कहा जाता है उसे, तो उसे अब इग्नोर कर दिया गया है. अब सिर्फ 8 प्लैनेट काउंट किए जाते हैं. तो पृथ्वी का नंबर जो है हमारे सौर मंडल में वो तीसरे नंबर पे आता है. उसी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? तो द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये था हमारा पहला सेंटेंस जो कि अर्थ वर्ड से बना. हमारा दूसरा वर्ड है अर्ली. हमारा दूसरा वर्ड है अर्ली. अर्ली का हिंदी में मतलब हो गया पहले. अर्ली का हिंदी में मतलब हो गया पहले. और इसे जो सेंटेंस बन रहा है वो है कि आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह में जल्दी उठ जाता हूं. आई वोक अप, वोक अप का मतलब उठ जाना, अर्ली का मतलब पहले, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में. मैं सुबह में जल्दी उठ जाता हूं. सो द सेंटेंस इज कि आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवन इट इज अ गुड हैबिट. और ये एक अच्छी आदत भी है जल्दी उठना. ओके, तो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज द सेंटेंस व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड अर्ली. ये था हमारा दूसरा सेंटेंस. हमारा तीसरा वर्ड है इजी. हमारा तीसरा वर्ड है इजी, जिसका मतलब हो गया आसान. इजी का मतलब हो गया आसान. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है वो है कि कुकिंग दिस रेसिपी इज इजी. कुकिंग दिस रेसिपी इज इजी. कुकिंग का मतलब हो गया पकाना. रेसिपी, रेसिपी किसी भी खाने को पकाने के प्रोसेस को रेसिपी कहते हैं. ओके, खाने के पकाने के प्रोसेस को रेसिपी कहते हैं. और इज इजी मतलब आसान है. ओके, तो कुकिंग दिस रेसिपी यानी इस खाने को पकाना आसान है. कुकिंग दिस रेसिपी इज इजी. अब वो खाना कोई भी हो, चाहे सब्जी हो, चावल हो, दाल हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, अगर आता है बनाना तो वो आसान है, नहीं तो सबके लिए टफ है. तो कुकिंग दिस रेसिपी इज इजी ये बस एक सेंटेंस के फॉर्म में है. आप जरूरी नहीं कि वो काम सीखिए या ना सीखिए, पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन सकते हैं. वो काम करने के लिए दूसरे आदमी भी पढ़े रहेंगे. सो कुकिंग दिस रेसिपी इज इजी, ये सेंटेंस बना हमारा इजी से. हमारा चौथा वर्ड है ईट. हमारा चौथा वर्ड है ईट. ईट का मतलब हो गया खाना. ईट का मतलब हो गया खाना. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है वो है कि आई लाइक टू ईट फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट. आई लाइक टू ईट फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट. आई लाइक मतलब मुझे पसंद है, टू ईट खाना, फ्रूट्स, फ्रूट्स का अर्थ हो गया फल, फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते में. अब सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, शाम के नाश्ते को क्या कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं. सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं और शाम के नाश्ते को क्या कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं. तो आई लाइक टू ईट फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट. मुझे सुबह के नाश्ते में फल खाना पसंद है. I like to eat fruits for breakfast. This is the sentence which has been made from the word eat. ये था हमारा चौथा सेंटेंस. हमारा पांचवा वर्ड है एज. हमारा पांचवा वर्ड है एज. एज का हिंदी में मतलब हो गया किनारा. एज का हिंदी में मतलब हो गया किनारा. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, बी केयरफुल नियर द एज ऑफ क्लिफ. बी केयरफुल नियर द एज ऑफ क्लिफ. केयरफुल का मतलब हो गया सावधान रहना. बी केयरफुल का भी मतलब हो गया सावधान रहना. नियर, नियर का मतलब नजदीक, एज का मतलब हो गया किनारा और
क्लिफ का मतलब हो गया चट्टान, ठीक है, खड़ी चट्टान, बड़ी सी चट्टान, खड़ी चट्टान। तो बी केयरफुल नियर द एज ऑफ क्लिफ, यानी खड़ी चट्टान के किनारे के पास सावधान रहें। जाहिर सा बात है, खड़ी चट्टान यहाँ ऐसे छोटे मोटे पत्थर का बात नहीं किया जा रहा है, एक पहाड़ी जितनी खड़ी चट्टान भी हो सकती है, उसके किनारे पे गिरने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। द चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन फ्रॉम द क्लिफ बिकम्स हाई इफ यू गोज नियर द क्लिफ। अगर आप क्लिफ के एज पे जाते हैं यानी किनारे पे जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा फास्टली एक्ट करती है, तो इसलिए गिरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ये साइंटिफिक रीजन हो गया कि क्यों केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है क्लिफ के ऊपर। तो जो सेंटेंस बन रहा है इससे वो हो गया कि बी केयरफुल नियर द एज ऑफ क्लिफ, खड़ी चट्टान के किनारे पे सावधान रहें। ये था हमारा पांचवा सेंटेंस जो कि बना वर्ड एज से। हमारा छठा वर्ड है इफेक्ट। हमारा छठा वर्ड है इफेक्ट। इफेक्ट का हिंदी में मतलब हो गया प्रभाव। इफेक्ट का हिंदी में मतलब हो गया प्रभाव। और इससे सेंटेंस जो बना, द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन माई हेल्थ। द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन माई हेल्थ। मेडिसिन का मतलब हो गया दवा, हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट मतलब कि पॉजिटिव का मतलब हो गया सकारात्मक, ओके, पॉजिटिव का मतलब हो गया सकारात्मक, इफेक्ट का मतलब हो गया प्रभाव, ऑन माई हेल्थ यानी मेरे स्वास्थ्य पे। अब इस सेंटेंस को हिंदी में कंबाइन करके बोला जाए कि जो दवा थी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा हमारे हेल्थ पे यानी मेरे स्वास्थ्य पे। जो दवा थी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा मेरे स्वास्थ्य पे। द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन माई हेल्थ। दिस इज द सेंटेंस व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड इफेक्ट। ये था हमारा छठा सेंटेंस। हमारा सातवां वर्ड है एग। हमारा सातवां वर्ड है एग। एग को हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडा। एग को हिंदी में कहते हैं अंडा। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है वो है शी बॉइल्ड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। शी बॉइल्ड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। उसने सुबह के नाश्ते के लिए अंडा उबाला। उसने सुबह के नाश्ते के लिए अंडा उबाला। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? तो उसने शी यानी फीमेल, तो उसने सुबह के नाश्ते के लिए फॉर ब्रेकफास्ट यानी सुबह के नाश्ते के लिए अंडा उबाला। बॉइल्ड एन एग यानी अंडा उबाला। इट इज द सेवेंथ सेंटेंस व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड एग। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी वर्ड्स और सेंटेंसेस डिस्कस किए जा रहे हैं जेके ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल में, ये ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। एनी पर्सन कैन यूज दिस सेंटेंसेस फॉर देयर पर्पस, फॉर देयर कम्युनिकेशन पर्पस, ताकि आप आसानी से किसी भी जगह पे कम्युनिकेशन कर सकें। ये सीरीज खत्म होने के बाद डेली लाइफ के कम्युनिकेशन टॉक को भी आपके सामने लाया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इफेक्टिव बना सके, असरदार बना सके और ज्यादा जल्दी सीख भी सके। अभी का डिजिटल जमाना है, आप घर बैठे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कहीं बाहर जाने का। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो जरूरी नहीं कि हर समय सिर्फ इंस्टाग्राम के रील देखें या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स देखें। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इस तरीके के वीडियोस, आई एम नॉट प्रोमोटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं, आप उनसे भी सीखिए, लेकिन सीखिए जरूर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एट्थ वर्ड। आवर एट्थ वर्ड इज एट। ओके, हमारा आठवां वर्ड भी क्या है? तो एट है। एट शुरू करने से पहले मैंने जो अभी कहा कि जरूरी नहीं कि आप मुझे देखिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, हमारा आठवां वर्ड है एट। अब एट से जो सेंटेंस बन रहा है वह देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट यानी 8 ग्रह, इन आवर सोलर सिस्टम मतलब हमारे सौर मंडल में। देयर आर मतलब कि है। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सोलर मंडल में, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन राउंड कि ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आप ये 8 ग्रहों के नाम या तो YouTube वीडियोस के कमेंट बॉक्स में बताएं या तो वेबसाइट पे जो भी आर्टिकल रहेगा, जो भी सेंटेंसेस है उसके कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन राउंड है, आप इसके कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा नौवां वर्ड है ईदर। हमारा नौवां वर्ड है ईदर। इधर का मतलब हो गया दोनों में से कोई भी। इधर का मतलब हो गया हिंदी में दोनों में से कोई भी। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है वो है यू कैन ईदर गो टू पार्क और स्टे एट होम। यू कैन ईदर गो टू पार्क और स्टे एट होम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों में से कोई भी एक विकल्प दिया जा रहा है किसी इंसान को। वो विकल्प क्या है कि या तो तुम
पार्क जाओ या तो घर पे रहो। ओके, यू कैन ईदर, या तो तुम गो टू पार्क यानी बगीचे में जाओ, और स्टे एट होम या तो घर पे रहो। यू कैन ईदर गो टू पार्क और स्टे एट होम। इसलिए यहाँ पे दोनों में से कोई भी दो विकल्प दिए गए हैं, उन दोनों में से कोई भी विकल्प आप उसको चुनिए। तो ये था हमारा सेंटेंस, यू कैन इधर गो टू पार्क और स्टे एट होम, जो कि हमारा 9वां सेंटेंस था। और हमारा 10वां वर्ड है अब इलेक्ट्रिक। हमारा 10वां वर्ड है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का हिंदी में मतलब हो गया बिजली। इलेक्ट्रिक का हिंदी में मतलब हो गया बिजली। इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द कार रन्स ऑन इलेक्ट्रिक पावर। द कार रन्स ऑन इलेक्ट्रिक पावर। कार का मतलब हो गया 4 चक्के वाला गाड़ी, और उससे भी बड़ी गाड़ी है तो उससे भी ज्यादा चक्का हो सकता है, लेकिन द कार रन्स ऑन इलेक्ट्रिक पावर यानी जो गाड़ी है वो बिजली के पावर से चलती है, बिजली के ताकत से चलती है। अभी के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं। आपको किसी कंपनी का नाम याद है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो द कार रन्स ऑन इलेक्ट्रिक पावर यानी जो गाड़ी है वो बिजली के ताकत से चलती है। दिस इज द सेंटेंस विच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रिक। ये वो सेंटेंस है जो कि वर्ड इलेक्ट्रिक से बना। ये था हमारा 10वां सेंटेंस। हमारा 11वां सेंटेंस है एलिफेंट। हमारा 11वां सेंटेंस है एलिफेंट। एलिफेंट का हिंदी में मतलब हो गया हाथी। एलिफेंट का हिंदी में मतलब हो गया हाथी। हाथी को सबने देखा होगा, सामने से नहीं देखा होगा, फोटो में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, लेकिन सबने देखा होगा, क्योंकि हाथी एक ऐसा अजब किस्म का प्राणी है ही, जीव है। बहुत ही सुंदर देखने में लगता है हाथी मुझे तो। ओके, इससे जो सेंटेंस बन रहा है वह द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल यानी जो हाथी है, लार्जेस्ट का मतलब विशाल का है, और लैंड एनिमल मतलब जमीन पे रहने वाला। तो जो हाथी है वो जमीन पे रहने वाला विशाल काय जानवर है। हाथी जो है वो जमीन पे पाया जाने वाला विशाल काय जानवर है। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। ये था हमारा 11वां सेंटेंस जो कि बना वर्ड एलिफेंट से। हमारा 12वां वर्ड है एलिवेट। हमारा 12वां वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का हिंदी में मतलब हो गया ऊंचा करना। एलिवेट का हिंदी में मतलब हो गया ऊंचा करना। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है उसको गौर से देखिएगा। They used a crane to elevate the heavy equipment. Okay, they used a crane to elevate the heavy equipment. They used यानी उन्होंने इस्तेमाल किया क्रेन का। क्रेन, क्रेन क्या है? तो एक मशीन है, एक बड़ी सी मशीन है ये भी। तो उन्होंने क्रेन का इस्तेमाल किया ऊंचाई पे ले जाने के लिए भारी मशीन को। ओके, इक्विपमेंट मशीन को ही कहा जाता है। तो उन्होंने क्रेन का इस्तेमाल किया ऊंचाई पे ले जाने के लिए एक भारी मशीन को, या फिर एक भारी मशीन को ऊंचाई पे ले जाने के लिए उन्होंने एक क्रेन का इस्तेमाल किया। इस सेंटेंस को हिंदी में ये भी कहा सकता है, एक भारी मशीन को ऊंचाई पे ले जाने के लिए उन्होंने क्रेन का इस्तेमाल किया। ये था हमारा 12वां सेंटेंस जो कि बना वर्ड एलिवेट से। हमारा 13वां वर्ड है एग्जाम्पल। हमारा 13वां वर्ड है एग्जाम्पल, जिसका हिंदी में मतलब हो गया उदाहरण। एग्जाम्पल का हिंदी में मतलब हो गया उदाहरण। अब इसे जो सेंटेंस बन रहा है, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एनी बर्ड। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एनी बर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ है, यानी ये एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? तो क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं किसी भी पक्षी का? ओके, कैन यू गिव मी, क्या आप मुझे एन एग्जाम्पल ऑफ एनी बर्ड, एक उदाहरण दे सकते हैं किसी भी पक्षी का। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एनी बर्ड, इट इज अ क्वेश्चन, और दिस सेंटेंस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस। तो ये था हमारा 13वां सेंटेंस। हमारा 14वां वर्ड है एल्स। हमारा 14वां वर्ड है एल्स। एल्स का हिंदी में मतलब हो गया अन्यथा। एल्स का हिंदी में मतलब हो गया अन्यथा। इसको सेंटेंस के रूप में लिखा गया, तो इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड। इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड, क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? तो क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड। ठीक है, यू मतलब तुम, नीड का मतलब जरूरत, और इज देयर एनीथिंग एल्स यानी क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है। नो, ये था हमारा 14वां सेंटेंस जो कि बना वर्ड एल्स से। हमारा 15वां वर्ड है ईमेल। हमारा 15वां वर्ड है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, ईमेल का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को हम लोग हिंदी में भी ईमेल ही लिखेंगे। ईमेल को हिंदी में ईमेल ही लिखेंगे। अब इस ईमेल से सेंटेंस बन रहा है, आई सेंट यू एन ईमेल यस्टरडे। आई सेंट यू एन ईमेल यस्टरडे, मैंने तुम्हें भेजा एक ईमेल कल। ठीक है, मैंने तुम्हें कल एक ईमेल भेजा था। यस्टरडे यानी बीता हुआ समय वाला कल। ओके,
आने वाला समय वाला कल जो होता है उसे टुमारो कहते हैं, और बीते हुए समय के कल को हम लोग यस्टरडे कहते हैं। यानी आई सेंड यू एन ईमेल यस्टरडे, मैंने तुम्हें बीते हुए कल में एक ईमेल भेजा था। सो दीज आर द 15 वर्ड्स whose sentences has been discussed today। ये वो 15 वर्ड्स हैं जिनके सेंटेंसेस को आज इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। दे आर टोटल 25 वर्ड्स, टोटल कुल मिला के 25 वर्ड थे जिसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया है। और उन 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलॉन्ग विद दीज, ये भी रहेंगे उसमें, तो उन 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो वो जेके ऑनलाइन क्लासेस के वेबसाइट यानी www.jkonlineclasses.com पे आपको मिल जाएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर नए भी हैं, सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।